कहानियाँ सुनना सभी को पसंद होता है, लेकिन कहानियाँ अगर रोमांचक हो, बात ही कुछ और होती है। ऐसे ही कहानी एक रहस्यमय जगह की है, जहाँ संजीवनियों के पहाड़ के बीच अमृत की नदियाँ बहती थी। इस जगह पर कदम रखने से ही शरीर के सारे कष्ट समाप्त हो जाते थे। ये जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यों से भरी थी। यहाँ इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं था। दरअसल रहस्यमय दुनिया पहुंचने के लिए जानवरों से भरा हुआ खूंखार जंगल पार करना पड़ेगा, जो कि इंसानों के लिए असंभव है। वक्त प्राचीन काल का था, इसलिए तकनीकी का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी। रहस्यमय दुनिया में जाने के लिए पहले भी कई लोग प्रयास कर चुके थे, लेकिन वे आधे रास्ते से आगे कभी नहीं जा पाए। रहस्यमय दुनिया के सबसे निकट एक गांव था, जहां विशाल नाम का घुड़सवार रहता था। उसके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, तभी से वह अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। विशाल की माँ बीमार रहती है। वह अपनी माँ का बहुत ध्यान रखता है। सुबह से शाम तक घोड़ा गाड़ी चलाकर विशाल अपने और अपनी माँ की रोजी रोटी चलाता था। विशाल एक दिन देर से घर आता है। विशाल की माँ, जो कि काफी देर से उसका इंतजार कर रही होती है, उसके आते ही उससे पूछती है, बेटा तुम सारा दिन कहाँ थे? विशाल थोड़ा परेशान होता है। वह अपनी माँ से कहता है, आज कोई भी आमदनी नहीं हुई माँ। मैं काफी समय तक सवारी का इंतजार करता रहा, इसलिए आने में देर हो गई। विशाल की माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है। विशाल भी हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही विशाल की माँ खाना परोसती है, उसे चक्कर आ जाता है और वह खाने के साथ वहीं गिर जाती है। अपनी माँ को बेसुध होता देख विशाल घबरा जाता है। वह अपनी माँ को तेजी से आवाज लगाने लगता है, तुरंत उनके चेहरे में पानी डालता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो विशाल अपनी माँ को गोद में उठाकर घर से बाहर ले आता है। घर के बाहर ही सड़क के किनारे वह रिक्शा के लिए आवाज लगाने लगता है। तभी एक साइकिल रिक्शा वाला आता है। विशाल रिक्शा लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में विशाल की माँ का इलाज आपातकालीन अवस्था में किया जाता है। सारे परीक्षण करने के बाद डॉक्टर विशाल को बताते हैं कि तुम्हारी माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर है, जिसमें उनका बचना असंभव है। विशाल को डॉक्टर की बात सुनकर झटका लगता है। वह वहीं जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाता है। विशाल अपने पिता को पहले ही खो चुका था, लेकिन माँ को खोने के डर से वह कांपने लगता है। विशाल अपनी माँ के पास जाता है, लेकिन उनसे यह बात छुपा लेता है कि उन्हें कैंसर है। आखिरी वक्त पर वह अपनी माँ के साथ अपने ही घर में रहना चाहता है। विशाल की माँ उससे पूछती है, बेटा मुझे क्या हुआ है? लेकिन वह कहता है, माँ तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हें थोड़ा सा अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। वह विशाल की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है। वह अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदता है और उन्हें अपने साथ घर ले जाता है। वह अपनी माँ के लिए चिंतित होता है, इसलिए किताबों में कैंसर का इलाज ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक किताब मिलती है, जिसमें रहस्यमय दुनिया का एक लेख मिलता है। वह उसके बारे में जानकर जिज्ञासु होने लगता है। उसे लगता है कि यदि वह रहस्यमय दुनिया चला जाए तो अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ औषधियाँ जरूर ला पाएगा। अब वह रहस्यमय दुनिया का नक्शा जानना चाहता था। लेख में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वह लेख लिखने वाले से मिलने का विचार बनाता है। वह अपनी माँ को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह उससे संपर्क करके उसके पास पहुंच जाता है और अपनी माँ के बारे में सारी बात बताता है। जैसे ही उस व्यक्ति को विशाल की माँ की बीमारी का पता चलता है, तो वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वह कुछ ही मिनट के अंदर कागज पर विशाल को आधे रास्ते का नक्शा बनाकर दे देता है। विशाल को आधा रास्ता तो पता चल चुका था,
लेकिन उसके आगे कैसे बढ़ना है वे नहीं जानता था। फिर भी अपनी माँ के लिए मौत के रास्ते में सफर शुरू कर देता है। विशाल अपने घोड़े के साथ जंगल का रास्ता चुनता है। जंगल के रास्ते में हर पल एक नया खतरा सामने आ रहा था। पेड़ों पर बड़े बड़े सांप लटक रहे थे। विशाल उनसे बचते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक विशाल का घोड़ा रास्ते में एक कीचड़ के दलदल में फंस जाता है। विशाल घोड़े से छलांग लगाकर कूदता है और पेड़ की जड़ की मदद से अपने घोड़े को बाहर खींचने का प्रयास करता है और काफी देर तक जोर लगाने के बाद वह अपने घोड़े को बाहर खींचने में कामयाब हो जाता है। लेकिन घोड़े की हालत बदतर हो जाती है और वह आगे चलने योग्य नहीं रहता। विशाल का सफर अभी लंबा है, लेकिन यदि उसका घोड़ा साथ नहीं होगा तो उसके सफर की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसलिए वह अपने घोड़े के साथ कुछ घंटे आराम करता है और जैसे ही घोड़े की हालत चलने लायक होती है तो विशाल दोबारा अपना सफर प्रारंभ कर देता है। अब विशाल के घोड़े की गति पहले की तुलना में कम हो चुकी थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। कुछ दूर पहुंचते ही रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा होता है। पेड़ की ऊंचाई देखकर विशाल का घोड़ा वहीं रुक जाता है। विशाल आगे बढ़ने के लिए अपना रास्ता बदल देता है और जैसे ही वह रास्ता बदलकर थोड़ा आगे पहुंचता है उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह अपने घोड़े को बाहर बांधकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है। गुफा के चारों तरफ चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। विशाल के अंदर घुसते ही चमगादड़ हवा में उड़ने लगते हैं। विशाल हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक विशाल का पैर फिसल जाता है और वह गुफा में बने एक गुप्त रास्ते से फिसलता हुआ पहाड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। विशाल को एहसास होने लगता है कि ये वही रहस्यमय दुनिया है जहां वह पहुंचना चाहता था। विशाल ने आज तक इतने खूबसूरत पेड़ नहीं देखे थे। विशाल को अमृत से भरी हुई नदी नजर आती है, जिसका पानी सुनहला था। विशाल जैसे ही नदी के करीब पहुंचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि नदी में दैत्यकार मगरमच्छ तैर रहे थे। मगरमच्छों को देखते ही विशाल दहशत में आ जाता है। खतरे को भांपते हुए विशाल नदी के किनारे आकर थोड़ा सा पानी उठाकर पी लेता है। जैसे ही विशाल अमृत पानी पीता है वह ओजस्वी हो जाता है, मानो उसके अंदर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां समा गई हो। विशाल बदल चुका था और अब उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। अमृत जल लेकर विशाल अपने घोड़े के पास आता है और थोड़ा सा अमृत जल घोड़े के मुंह में भी डाल देता है। अमृत जल दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है, जिसकी एक बूंद मात्र से ही घोड़ा फुर्तीला हो जाता है और उछलने लगता है। विशाल अपने घोड़े पर बैठकर जंगल के बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन अब विशाल को हर बात का आभास पहले से हो रहा था। उसकी सारी इंद्रियां जाग चुकी थी। विशाल को जितना समय जाने में लगा था उससे आधे समय में ही वह जंगल से बाहर आ जाता है। 72 घंटों के सफर के बाद विशाल अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और उन्हें अमृत जल पिला देता है। अमृत जल के असर से विशाल की माँ तंदुरुस्त हो जाती है। अपनी माँ की तबीयत अच्छी होते देख विशाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह खुशी के आंसू होते हैं। विशाल ने अपनी माँ को अभयदान दिया था। यह बेटे का अपनी माँ के लिए सच्चा संघर्ष था। इसी के साथ यह रहस्यमय दुनिया की कहानी समाप्त हो जाती है।